बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहे आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे चिकन कतलम्मा। एक बार बनाने के बाद आप कचौरी और समोसा वगैरह बनाना भूल जाएंगे। रमज़ान के लिए तो बहुत ही स्पेशल है ये रेसिपी। बच्चों को और बड़ों को यकीनन बहुत ही पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। ये 2 से ढाई कप मैंने सिंपल मैदा लिया, इसे छान लिया हमने। यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बेकिंग सोडा नहीं पाउडर डाला है। क्वार्टर टी स्पून नमक डालेंगे, क्वार्टर टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डालना है, पिसा हुआ डालना है, साबुत नहीं डालना। और क्वार्टर टी स्पून इसमें काली मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसे हम पानी से गूंद देंगे। सॉफ्ट सी डो इसकी हम तैयार कर लेंगे। डो जब हमारी अच्छे से गूंद जाए तो इसे छोटे बॉल में निकाल कर ऑयल से हम ग्रीस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं डो यहाँ पर हमारी तैयार है। डो तैयार करने में तकरीबन पानी के मुझे पौना कप लगाया। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना पानी आपको चाहिए, आधा कप या पौना कप, उसी हिसाब से गूंद लीजिएगा। यहाँ पर हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून लहसुन, हाफ़ टेबल स्पून अदरक इकट्ठे मैंने इसे पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। तो ये डाल कर से इतना फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर 1.5 पाव चिकन है मेरे पास। इससे मैंने बोनलेस चिकन को बॉयल कर लेने के बाद इससे रेशा कर लिया है। इसे इस तरह से हम ब्रीक शेड कर लेंगे। अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, फिलिंग में ऑयल बहुत कम जाता है। चिकन को थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा कलर आ जाने के बाद यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे मैंने चॉप कर लिया है, ब्रीक चॉप करके डाल देंगे। आप चॉपर में भी चॉप करके डाल सकते हैं। प्याज डालकर थोड़ा सा इसे पकाएंगे ताकि प्याज का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। क्वार्टर टी स्पून हल्दी, क्वार्टर टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर एक सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया, पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर मैंने कम डाला। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। तो जब 2 या 3 अब कुटी में लाल मिर्च डालेंगे। तो जब मिर्चें हमने डालनी हो 2-3 तरह की, तो फिर ज़रा हाथ रोक कर ही मिर्च डालें ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा कर इसे पकाएंगे ताकि मिर्च मसाले जो हमने डाले वो जले नहीं। यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून धनिया डाल देंगे। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू बॉयल करने के बाद इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। बस इसके चंक्स नहीं होने चाहिए, चाहे मैश कर ले इसे, चाहे ग्रेट करें किसी तरह से भी, इससे बिल्कुल हमने इसके चंक्स जो ख़त्म कर देनी है। कोई भी इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। चिकन भी अच्छी तरह से हमें रेड करना होगा ताकि जब हम फिलिंग करें तो जो हम कतलम्मा बनाएंगे उसकी जो रोटी है वो कहीं से भी फटे नहीं। अच्छी तरह से फिलिंग हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पर अब क्वार्टर टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ़ लेमन डाल देंगे, रस डाल देंगे लेमन का। तो फिलिंग हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। यहाँ पर इसे उतार कर निकाल लेंगे बड़ी प्लेट में, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो डो जो हमने तैयार की थी वो हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। काउंटर पर ले आएंगे और इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और सिंपल इसके हमने पेड़े बनाने हैं। पेड़े हमने बहुत छोटे साइज़ के नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाएंगे हम। पेड़े बनाने के बाद इस थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इसके साथ ही एक रोटी बेल लेंगे। बिल्कुल प्लेन रोटी हमें बेलकर तैयार करनी है। ये गोल राउंड में नहीं होगी, थोड़ी सी चौड़ाई में होगी। थोड़ी सी लेंथी रोटी हम बेल लेंगे इसकी। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देख सकते हैं मैंने लंबाई में रोटी बेल ली है। तो यहाँ पर हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो फैला देंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से देखिएगा, कम या ज़्यादा किस तरह से, बस पूरी हमें कितने इस रोटी पे लगानी है फैलाकर। अभी तो हम लगा रहे हैं ऐसे ही, तो इसे हम प्रेस करेंगे अच्छे से। मज़ीद और भी लगेगी तो और भी लगाएंगे हम। ये देखिए, इसके बाद थोड़ी सी और फिलिंग मैंने लगाई थी। तो इसे अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लेने के बाद यह कॉर्नर से उठाएंगे और इसे रोल शेप में इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। और यहाँ पर यह स्टेप आपने बहुत एहतियात से करना है, कहीं से भी रोटी हमारी फटे नहीं। और अच्छे से इसे हमने रोल करते जाना है।
ये आप देख सकते हैं, बहुत ही हल्के हाथ से साइडों से भी करेंगे, सेंटर से भी। इसी तरह से हमने एक साथ रोल तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से हमने बहुत टाइट सा रखना है, इसे बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए। और ये एंड पर किनारे पर पानी भी लगा लेंगे थोड़ा सा हम, ताकि जो ये देख सकते हैं खुले नहीं, हमारा जो मैदा जो आपस में साथ चिपक जाए अच्छे से। थोड़ा सा इस पर पानी लगाएंगे, अब मैदे की लई भी लगा सकते हैं, वैसे तो पानी से अच्छे से ये चिपक जाता है, खुलेगा नहीं। तो इसी तरह से हल्के हाथ से हमें इसे रोल करना है। मज़ीद इससे लंबाई में हमें ज़्यादा करना है और ये पतला हो जाए ज़्यादा। जितना ये पतला होगा पकने में भी आसानी होगी और देखने में भी बहुत प्यारा लगे। इसी तरह से बहुत हल्के हाथ से इसे हम राउंड शेप में घुमाएंगे और मज़ीद ये लेंथ में लंबा हो जाएगा ज़्यादा और पतला भी हो जाएगा। इसी तरह से हमें बना करते जाना है। लेकिन अगर आप रमज़ान में इसे बनाएंगे, समोसे और कचौरियाँ खाना आप भूल जाएंगे। बच्चे तो क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसे लंबाई में कर लिया है और यहाँ से राउंड शेप में, जैसे आप पराठे के बनाते हैं जी, रोल करते हैं पराठे को, इसी तरह से हम करेंगे। बहुत आसान है इस तरह से बनाना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसी तरह से इसे राउंड शेप में हम करते जाएंगे। यहाँ पर ये कतलमा हमारा जो है बनकर तैयार है। ये किनारे पर थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे, पानी लगा कर इसे चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं। यहाँ पर मज़ीद इसे और खींच कर हम लंबा कर लेंगे, जितना हो सके उतना कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह देखने में कितना प्यारा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी होगा। ये हमारा कतलमा बनकर तैयार है। मज़ीद एक मैं आपको और बना कर दिखा देती हूँ। और बहुत ध्यान से आपने ये स्टेप देखना है, ताकि आप जो मेहनत करें, पैसे लगाएं, वो आपके ज़ाया ना हो। अच्छे से आप इससे देखिएगा और इसी तरह से आपने करना है। इसी तरह से हम राउंड शेप में करते जाएंगे। आप चाहें तो रोटी को गोल भी बेल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बेल लेंगे तो मज़ीद अच्छा बनेगा। ये हमने साइडों को पानी लगा लेना है। पानी लगा लेने के बाद फिर से वो स्टेप करेंगे। इसे राउंड शेप में इस तरह से काउंटर पर घुमाएंगे अच्छे से और बहुत हल्के हाथ से ये हमने स्टेप करना है। फिर से वैसे ही इसे हम राउंड शेप में बनाएंगे। ये हम देख सकते हैं, इस तरह से बनाकर हमने दूसरे कतले में भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये किनारे पर भी पानी लगाकर अच्छे से इसे हम चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कतले में बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमारी आ जाती है इन्हें फ्राई करने की। तो यहाँ पर बड़ा सारा मैंने एक तवा ले लिया है। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई से नहीं करेंगे। और हल्की आंच पर, लो टू मीडियम आंच पर करेंगे। आंच को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, तेज़ आंच पर ये जलेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये हमने लेयरदार बनाया है कतलम्मा, तो अंदर से इसकी जो लेयर है वो भी पकनी चाहिए अच्छे से। ये आप देख सकते हैं ऑयल मैंने कितना लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल में हमने डीप फ्राई नहीं करना है। इसी तरह से हम हल्की आंच पर इसे पकाएंगे और गोल्डन सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े का क्रिस्पी और क्रंची सा, अंदर से सॉफ्ट ये हमारा कतलमा बनकर तैयार होगा। ये देख सकते हैं गोल्डन कलर इस पर आ चुका है। इसकी हम साइड जो है चेंज कर देंगे और हल्की आंच पर इसे हमने पकाना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बनकर ये तैयार होंगे। देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे कतलमे यहाँ पर बनकर तैयार हैं। एक दफ़ा बनाएंगे, कचौरी वगैरह बनाना भूल जाएंगे। चिकन कतलम यहाँ पर हमारे बनकर तैयार है। मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। अब दही का रायता भी ले सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।